तो मेरे भाई क्या तुम मानोगे कि एक वीडियो और पूरा फंक्शन का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर वाला सारा सवाल क्लियर हो सकता है? तो हाँ मुन्ना, हाँ बिल्कुल क्लियर हो सकता है। एकदम तुम्हारा जो स्टूडेंट है उसका निचली स्तर तक के जाके सोचा हूं कि बच्चा को कैसे समझ में आ सकता है। 99% बच्चों को ये चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। मैं एक एक छोटी बात को भी गहराइयों से लिखकर समझाने का कोशिश करूंगा और मैं बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट के साथ लाया हूं। यानी आप इसका थ्योरी पढ़े हो, चैप्टर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, डजंट मैटर, एक एक शब्द क्लियर कर लूंगा। और बाकी 10 मिनट तो कम से कम तुम पढ़ ही सकते हो। तुम हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पले बड़े तो हो नहीं। तो ये अभी जो बात चल रहा है ना, वो तुम्हारा फलन का चल रहा है, फंक्शन का चल रहा है। और पूरा का पूरा 2011 से लेके 2021 तक का हर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बैंक का, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो, सारा का सॉल्यूशन प्रॉपर आएगा। तो आराम से प्यार से देखो। सबसे पहली बात आता है गुरुजी, ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम पूछता कितना है? तो मेरे मुन्ना अगर 2026 की बात करें तो 2026 में 6 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो आइए एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया। अब इसका अगर ऑप्शन देखोगे, जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको एक साथ खानदान याद आ जाएगा कि बाप रे बाप बनेगा कैसे, ये 1 1 into क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। तो पहले इसका कंसेप्ट समझो, फिर हम बात करेंगे पूरे क्वेश्चन पे। तो आइए कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका ये 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ये 3 है, और ये 4 है। बस प्यार से सुनना। अब पहला नाम हम समझेंगे, पहला नाम समझेंगे कि ऑन टू क्या होगा। ये ऑन टू क्या होगा, ऑन टू किसे कहते हैं? तो मान लिया जाए मोदी जी आए और मोदी जी आज भाषण दे दे कि देखो भाई हमारे प्यारे देशवासियों, आज के बाद जितना भी कुमारा लड़का है सबको एक गर्लफ्रेंड का सेटिंग दिया जाएगा। कितना तुम खुश हो जाओगे? यानी अगर अगर सभी लोगों का, ये राइट साइड वाला दाहिना को देखना, अगर सभी लोगों का एक एक के साथ रिश्ता हो, चक्कर हो, तो उसे हम कहेंगे ऑन टू। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला सर अगर सेट ए है और ये वाला सेट बी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट बी का कोई एलिमेंट, कोई अगर नहीं छूटे तो उसे हम लोग ऑन टू कहते हैं। और अगर अगर कोई छूट जाए, ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट ए है, कोई छूट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनटू। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनटू। मान लिया जाए किसी के छोटे छूट गया कोई, जिसे हम लोग कहते हैं अखंड सिंगल, तो उसे क्या कहेंगे? इनटू। और जिसका सेटिंग हो रखा है कम से कम एगो से, ओरा हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। तो अगर मैथ की भाषा में बोले ना, अब गर्लफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल कहा लेते हैं, पूरे 99% जेनजी को यही बातें समझ में आता है, मैथ थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो समझाने के लिए हमको ये सब एग्जांपल देना पड़ता है। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, सारा बात क्लियर होगा, प्यार से समझना। बस एक छोटा सा बात है कि सुनो गुरुजी, प्यार से देखना। अगर एक आदमी का एक के साथ रिश्ता रहे, देखो एक का एक ही के साथ है, एक का वन के साथ रिश्ता रहे, वन का वन के साथ रहे, एक का एक के साथ रिश्ता रहे, तो उसे हम लोग नाम देंगे वन वन। उसे हम लोग क्या नाम देंगे? वन वन। यानी एक आदमी का एक ही आदमी के साथ सेटिंग रहेगा, उसका नाम देंगे वन वन। और सभी का सेटिंग हो गया, ई वाला नहीं देखना है, ये वाला देखना है। सभी का अगर सेटिंग हो गया तो उसे बोलेंगे ऑन टू। अच्छा, दूसरा में आइए। दूसरा में अगर आइएगा तो मेरे मुन्ना ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो एक बात तो तय यहां समझ में आ रहा है कि सर अगर आप प्यार से देखिएगा ना, तो एक का मेनी के साथ रिश्ता है, एक के साथ भी है, बी के साथ भी है। यानी एक इतना कमीना है, ए को भी कह रहा है जो है जो तुम है, तुम्हारे सिवाय ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और बी को कह रहा है तुम्हारे बिना जीना क्या, जीने का खौफ भी नहीं देख सकते। हाँ, सांसों के बगैर कुछ पल जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं।
यही सब ना तुम लोग फेंकते हो लंबा लंबा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि अगर दो को एक को देखेंगे, इसे देखेंगे, तो ये दो दो लोग के साथ रिश्ता रख रहा है। तो अगर दो या दो से अधिक लोगों के साथ रिश्ता रखें तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन। मेनी वन, अरे सिंपल तो है, वन मेनी के साथ माने एक आदमी ज्यादा के साथ रिश्ता बनाए उसे बोलेंगे मेनी वन। कोई नहीं छूटा है इसीलिए ऑन टू, कोई नहीं छूटा इसीलिए ऑन टू। यहां भी देखो, तीसरा देखोगे तो एक आदमी एक के साथ रिश्ता बना रहा, देखो एकदम सिंगल सिंगल रिश्ता बना रहा, इसीलिए मैथ मेरा वन वन कहते हैं, वन वन। और कोई अगर छूट जाए, कोई अगर छूट जाए तो इंटू बोलते हैं। और इसमें भी देखो एगो आदमी छूट गया है तो इंटू बोलेंगे, लेकिन एक आदमी देखो दो दो के साथ रिश्ता रख ले है, इसीलिए इसका नाम हुआ मेनी वन। यानी बात सिंपल है, एक आदमी का अगर दो या दो से अधिक रहेगा तो मेनी बोलेंगे, एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता बोलेंगे उसको वन वन बोलेंगे, कोई अगर छूट गया तो इंटू बोलेंगे, कोई नहीं छूटा तो ऑन टू बोलेंगे। हिंदी नाम तो यहाँ पे लिख ही दिए, बस यही छोटा सा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन बनाते हैं ना जी, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आइए ये पहला क्वेश्चन, एकदम प्रेम से देखिएगा, प्रेम से पहला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन आप ही बताइएगा, आप खुद बताइएगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा। यदि ए, यदि ए का मतलब हो ली वाला सेट ए हो गली बउआ, इसे हम लोग ए कहेंगे। इसमें आदमी कौन कौन बैठा हुआ है, ए बी सी, ए बी सी। चलो सेट बी, ये जो बी दिया है तो ऐसा ई वाला जो ऐसे गोला बना रहे हैं ना, इसे सेट बी बोलते हैं। ये सेट बी हो गया, सेट बी हो गया। इसमें भी बोला है एक दो तीन, एक दो तीन, तो चलो भाई एक दो तीन भर दिए। अब यहाँ पे बोला एफ जो है ना, ए का रिश्ता एक के साथ है, यानी ए का रिश्ता, ए का रिश्ता एक के साथ में है, चलो भाई चलेगा। बी का रिश्ता दू के साथ है, तो बी का रिश्ता दू के साथ है, चलो भाई। सी का भी रिश्ता दुए के साथ है, सी का भी रिश्ता किसके साथ है, सी का भी रिश्ता दो, सी का भी रिश्ता, अरे भाई मिटो मिटो मिटो, ए का वन के साथ है, दू का भी दू के, बी का भी दू के है, और सी का भी दू से है, सी का भी दू से है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तो देखो एक आदमी का दो से अधिक रिश्ता है, इसीलिए इसका नाम होगा मेनी वन। देख मेरे भाई कोई छूट गया है, तो कोई अगर छूट जाएगा तो उसे नाम क्या रखेंगे, इनटू, उसे नाम क्या रखेंगे, इनटू, यानी मेनी वन इनटू ऑप्शन नंबर बी 2021 का सवाल है। सुन मेरे भाई, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा तो एक जन्म नहीं 7 जन्म ले लो, फिर भी तुमसे ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। या तो तुम ब्रह्मा भगवान का भाई कहे नहीं रहो, शंकर जी के भाई भतीजा ही कहे नहीं रहो, नहीं बनेगा। हर हाल में कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा इस कंसेप्ट को मैंने समझाया, इस कंसेप्ट को समझाया और ये क्वेश्चन यूं ही निपट गया। यानी एकदम प्यार से एक एक बात, करेजा में दम रखो। कोई हॉर्लिक्स कंप्लान पी के तुम पले बड़े नहीं हो, माँ का ओरिजिनल दूध पी के पड़े बड़े हो। जब वीडियो चालू कर दो, अच्छा लगे तब पूरा देख लो, नहीं अच्छा लगे वो जो छोड़ के चल जाओ, लेकिन कम से कम 10 मिनट देखो तब तो समझ में आएगा। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बात आ गया तुम्हारा, तुमको पता है ना कि अभी तक आपने मैथ कुछ नहीं पढ़ा, या पढ़ा है लेकिन लग रहा है कि सब भूल गए हैं, या तो ऐसा है कि रिवीजन करना चाहते हो। तो मेरे भाई हर साल मेरा बैच आता है, इस बार भी बैच आ गया है। इसमें तुमको क्या क्या मिलेगा, तो मेरे भाई मैं 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं, पिछला 10 साल से खत्म करते आया हूं। और ये 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा। डिट्टो अंक 2 अंक बोर्ड एग्जाम में आता है, वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 100 में 100 लड़ा है जो वाला। ये तो मैं 13 वीडियो स्पेशल दूंगा ही, साथ साथ में 13 चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उसे मैं कहानी से याद करा दूंगा। जैसे अभी कहानी सुना है ना, कहानी से याद करा दूंगा। साथ साथ में 16 सालों का क्वेश्चन बैंक, यानी 2011 से लेकर 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है सबको विथ कंसेप्ट के साथ, जिसे अभी पढ़ा रहा हूं
विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ा दूंगा। यानी सोचो 16 साल बना लिया तो पूरा मैथ का एक एक चैप्टर, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी बुक भी इसमें ऐड है, मात्र 499 रुपया में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कहेंगे 499 मात्र होता है सर, मेरे भाई मात्रे होता है, कम पैसा लेंगे तो हमारी मेहनत के वैल्यू कहाँ देगा। अभी टाइम देख लो, 2 बज रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 199 देंगे, 2 लेक्चर पढ़ेगा, वैल्यू नहीं देगा। 500 लगता है तो लगता है कि हाँ पढ़े वाला चीज है, पढ़ता है। कितना कहता है यूट्यूब से तो सब पढ़ाई ले है, पढ़ ही लेंगे सर, तो बेवकूफ है जो बैच ले रहा है। अरे भाई वीडियो एक बार देखना है, बाकी मैं जितना लिख रहा हूं उसका सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करना है। एक बार वीडियो देखो, फिर कदापि वीडियो मत देखो, जे जा जरूरत पड़ता है वो जे देखना है। आइए बात करते, फिर आगे बात करते हैं। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए, जो कि आपका फॉग और गौफ है। क्या है बउआ, कई कई बार आता है फॉग और गौफ निकालने के लिए। फॉग गौफ, गौफ कई बार फॉग, कई बार फॉफ। बोलोगे सर ये गौफ फॉफ क्या है, तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, एक छोटा सा। जैसे तुम ऐसे समझो, 2000 रुपया का मॉल में शर्ट है, या दुकानदार के पास 2000 का शर्ट है। दुकानदार बोला कि 500 रुपया आपको छूट देंगे, तो 500 रुपया छूट दिया। उसके बाद बोला जो 1500 रुपया बचा, वो 1500 रुपया तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 18% जीएसटी लेंगे। देखो 3 फंक्शन आया, पहले जो उसका एमआरपी था उस पर डिस्काउंट दिया, फिर उसके पास जो रिजल्ट आया उस पर जीएसटी लगाया। 3 फंक्शन आया, यानी फंक्शन को मिला के वो हमारा नया रिजल्ट मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी कि तुम्हारा फॉफ गौफ जो भी होगा। पहला। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है कि पहले तुमको 2000 के बोले कि नहीं 2000 तो रेट है, 18% जीएसटी लेंगे, फिर कहेगा 18% जीएसटी लगेला के बाद 500 कम कर देंगे। तो क्या 2 तरीका का फंक्शन बना? तो मेरे भाई एक तरीका तो हो गया। तो ये सब रियल में फंक्शन में ही पढ़ने का है, लेकिन तुम देखते हो कि फंक्शन पढ़ ली उपयोग के जा करवे भाई, रोज तुम उपयोग कर रहे हो, तुमको पता नहीं चल रहा फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा मुद्दा था फॉग गॉफ समझाते हैं तुमको थोड़ा सा प्यार से। मान लिया जाए कि ए लड़की की, ए है ना जो लड़का है, लड़का है, अब इसको ब्याह करना है, तो सबसे पहले अल्फा से मिला यानी अगुआ से मिला। अगुआ बताया कि काहे चिंता करते हो, हमरा ही एकदम सुकंदर लक्ष्मी जी या सरस्वती जैसा एक लड़की है, और वो क्या है, ए है, ए है, मतलब समझा, ए लड़का है। ये लड़का अगुआ के गया कि वो लड़की है जी ब्याह करना है। अगुआ क्या बोलता है, एकदम लक्ष्मी की मूरत है लड़की, एकदम गाय है, वैसा लड़की बताते हैं, और वो लड़की ए है। तो मैं तुमसे पूछूं कि ब्याह के बाद अगर ए और डायरेक्ट सी से हम रिश्ता जोड़ना चाहें तो ए और सी का रिश्ता क्या कहलाएगा? तो हमारा असल जिंदगी में तो पति पत्नी कहलाएगा, मैथ के जिंदगी में फौग कहलाएगा। अब फौगे कहे कहलाया क्योंकि हमने माना है कि अगुआ लड़का के बीच में एफ रिश्ता था और अगुआ लड़की के बीच में जी रिश्ता था, इसीलिए फौग कहलाया। समझ में आया? तब फौग और गौफ कोई बड़का नाम नए है भाई, फिगर भी तो बनना चाहिए, जो कुछ निकाल रहे हो दिमाग में फिगर भी तो बनना चाहिए ना। तो बस गौफ और फौग इतने था, यानी 2 या 2 से अधिक फंक्शन अगर मिल रहा है उसी को हम लोग कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। यानी अगर आपसे कोई गौफ निकालने बोला है तो कोई बड़का तीर मारने का जरूरत नहीं है। 2020 का ये क्वेश्चन है, ये कभी कभी 2 नंबर में देता है, कभी कभी 1 नंबर में देता है। मेरे मुन्ना एक लाइन में समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, लिख दिए सॉल्यूशन, गिवन दैट यही सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करना है। मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं अभी के अभी आपके एप्लीकेशन में इसका सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पूरा मैं जितना लिख रहा हूं यही फायदा होता है। तो आइए गिवन दैट क्या क्या दिया है बउआ, तो दिया है ना मुझे एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स बराबर, जितना सुंदर राइटिंग में मैं लिख रहा हूं उतना ही सुंदर राइटिंग में लिखना है, जी एक्स बराबर 2x प्लस 3, जी एक्स बराबर 2x प्लस 3 लिखा गया जी। अब तुमको निकालना क्या है, गौफ।
गौफ निकालना है। आइए एकदम प्यार से, प्यार से गौफ निकालना है, GOF, गौफ, यही तो निकालना है बउआ, अरे यही ना निकालना है, गौफ, गौफ। चलिए गौफ। अब देखो एकदम ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, प्यार से सुनो। एक ही चैप्टर का वीडियो 10 बार देखने से बढ़िया है कि एक बार आराम से देखेंगे और प्यार से। सबसे पहले तुमको जी है तो तुम लिखो जी, जी है तो तुम लिखो जी, और ये तुम्हारा एक्स लेना ही है क्योंकि एक्स के रूप में फंक्शन है, तो GX हो गया। अब GX बराबर आपके पास वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यानी G से अगर स्टार्ट हो रहा है तो GX लिखेंगे, F से स्टार्ट होगा तो FX लिखेंगे, जिससे स्टार्ट होगा यानी जो हमको निकालना होगा उसी से, जी से स्टार्ट हो रहा तो GX बराबर इतना। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को तो GF चाहिए। ओ क्या है, ओ बस बीच का रिश्ता बता रहा है, ओ ऑपरेशन बता रहा है, रिश्ता बता रहा है, और एक कोई ओ के काम नहीं है। हमको GF चाहिए, मुझे क्या चाहिए जी, तो जी का रहने दो जी। अब यहाँ पे हमको एक्स के जगह क्या लाना, एफ, तभी तो आएगा गौफ। तो हम जबरदस्ती एक्स के जगह पे FX घुसा देंगे, जबरदस्ती, तभी तो हमारा आएगा जी और एफ। आई जो करली ब्रैकेट है ना, जरा मंझली कहता है, ई हुआ ओ, तो GOF हो गया गौफ। जबरदस्ती एक्स के जगह पे हम लोग FX निकाले, तभी मेरा हुआ एक्स के जगह FX रखे, तब ये गौफ बना है। यानी इधर एक्स के जगह FX रखे हो तो इधर भी एक्स के जगह पे तुमको FX रखना पड़ेगा। चलिए इधर भी रखना पड़ेगा, 2 नंबर में भी देता है मुन्ना, ध्यान से सुनो बउआ। अब इसी को तुम प्यार से जी, ई वाला करली ब्रैकेट को ओ लिख सकते हो, और ये हो गया GOF, इतना। GFX का वैल्यू रख दो, तो FX का वैल्यू यहां पे मुझे मालूम है x² माइनस 1, और प्लस का क्या रे बउआ 3। अरे इस पे 5-7 क्वेश्चन है, आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दूसरा जन्म तुमको नहीं लेना पड़ेगा और ना ही दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। G और FX बराबर, ये आपका हो जाएगा, एक से गुना होगा तो 2x² माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर की बात करें, फाइनल आंसर की बात करें, GOF FX बराबर ये आपका हो गया 2x² प्लस 3 में से गली तो +1, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अरे बउआ तू कितना बेवकूफ है कि तू आधा घंटा के एगो पूरा वीडियो नहीं देख सकता है। और तुम्हारे माँ पिताजी अगर किसान हैं तो सुबह 4 बजे निकलते हैं, तो कि बार शाम में 8 बजे या 6 बजे घरे आते हैं, उतना देर बाहर बैठ के काम कर लेते हैं, तुमसे 1 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है। कैसे औलाद हो यार, माँ बाप भी सोचता होगा क्या नसीब में इसको पैदा किए। नहीं, मजाक में हम लोग बोल देते थे, मम्मी पापा बोलती थी कि मतलब कैसन करम फुटलोल के तोरा ऐसा बेटा जन्म लिया, जब हम लोग गलती करते थे। तो माँ बाप को दुखी मत करो यार, पूरा पढ़ो, समझो, समझ में आ रहा था पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा भागो फटाक से, देरी मत करो, दूसरा टीचर को ढूंढो, और आ रहा तो चुपचाप पढ़ो। अब यहाँ बात करते हैं, अब ये क्वेश्चन को देखो, प्यार से देखोगे तो 2012 में, 15 में, 19 में तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। 12 में, 15 में, 19 में केरो केरो दिलवा पे लग जाता, कहता सर अब बहुत बोलबे करते हैं। नहीं बोलेंगे तू नहीं पढ़ेगा, अगर तू पढ़बे करता तो हमारा ऑनलाइन पढ़ावे की जरूरत नहीं पड़ता, गली गुच्ची में ऑफलाइन पढ़ा रहा है, बोले पढ़ता है। सुनो ध्यान से, अब ये डायरेक्ट कंसेप्ट ही होता। आज ये बात मान लो, क्या मान लो, कि जीवन में यदि यदि कॉन्सेप्ट ही है कि x1 बराबर x2 रहे, यानी कि x1 बराबर x2 रहे, कंसेप्ट है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा 1-1 कहलाएगा, 1-1 कहलाता है, कंसेप्ट है, मान लो समझ लो, 1-1 कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए 1-1 कहलाता है जीवन में जब भी x1 बराबर x2 रहता। अरे x1 बराबर x2 का मतलब बोली एक आदमी
का एक के साथ रिश्ता हो रहा है, उसी को तो हम लोग x1 बराबर x2 कहते हैं। 2012 में, 15 में, 19 में। भाई क्वेश्चन देख के बोर्ड एग्जाम में अगर आंसर नहीं बना पा रहे हो ना, आज से हम दोनों का भाई भाई वाला रिश्ता कट्टिस हो जाएगा, बहन वाला रिश्ता कट्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 2004, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन, 16 में, 19 में, 24 में, 25 में डिट्टो सेम टू सेम पूछा होगा। और 99% बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं बनता, 99% बच्चा से। तो कितनों बार चैप्टर पढ़ लो। तो पहले इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इसका थ्योरी क्या है जो समझना, ध्यान से प्यार से समझना, और इस पे लगभग 4 क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना। ये जो घरवा है ना, ये गोल का, इसे हम लोग सेट ए कहते हैं। ये पूरा गोल का है जरा सेट बी कहते हैं। अच्छा, सेट ए को दूसरा नाम हम लोग डोमेन बोलते हैं, यानी जो सेट ई है एकरा हम लोग डोमेन बोलते हैं, हिंदी में प्रांत हो गया। ये पूरा सेट बी है, इसे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, माने डोमेन का सहायक हो गया, ये हो गया कोडोमेन, मतलब कोडोमेन हो गया, जिसे हम लोग हिंदी में सब परिसर कहते हैं। आई जो तिरिया लगा हुआ है ना, 1 के 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, ये तुम्हारा भाई ये जो 2 से लेकर 6 तक की तिरिया वाला है, इसे हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब नाम हम इसीलिए क्लियर क्यों किया, इस चैप्टर में हम नाम लेंगे इस सबके, इस सबके मतलब तो नहीं बनेगा। मैथ का मतलब दिमाग में फिगर बनना चाहिए, कहना क्या चाह रहा, हो क्या रहा, दिमाग में फिगर बनना चाहिए। तो मेरे भाई जो हमारा बामा हाथ है उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो दाहिना हाथ है उसे हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, हिंदी तो लिख ही दिए। और जिसमें तीर लगा हुआ है, जिससे रिश्ता बना हुआ है, उसे हम लोग रेंज बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। कितना तो इतना हूं बैल होते जे कहती है 1 के बराबर 2 है, 2 के बराबर 6 है, 3 के बराबर 6 है, कहेगा 1 के बराबर 2 कैसे होगा। अरे ये बराबर नहीं है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि एफ एक्स बराबर लिखा हुआ 2x, 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब x के जगह 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा। यानी सोचो हमने 1 रखली तो 2 मिले बउआ, अगर हम 2 रखबे तो कितना मिलेगा, 4। यही चीज वह है। यानी इसका अगर मैथ में इक्वेशन लिखोगे तो कुछ इस प्रकार लिखाएगा, एफ एक्स बराबर 2x। तो ये बराबर नहीं है, बराबर मत समझ लेना। तो तुम्हारा रेंज डोमेन परिसर ये हो गया। अब यहां पे आइए, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसी से अगर जीवन में कभी इस प्रकार लिखा हुआ है एफ ए सबसेट बी, तो एक फिगर ऐसन होले, इसका मतलब हो गई रेंज से बड़ा होता है कोडोमेन, रेंज से बड़ा होता है कोडोमेन। तो सोचो ई वाला आपका 2 4 6 रेंज हो गए, आ कोडोमेन माने ये पूरा बड़ा हो गई। कोडोमेन का मतलब ये पूरा बड़ा हो गया, ये पूरा घरवा होगा कोडोमेन। तो बिल्कुल सही बात है कि रेंज से बड़ा होगा कोडोमेन। रेंज देखो 2 4 6 है, आ कोडोमेन देखो 2 4 6 8 10 पूरा है, तो बिल्कुल रेंज से बड़ा होगा कोडोमेन। ये आपका हो गया इंग्लिश में, ये आपका हो गया फिगर में यानी चित्र में, और ये हो गया गणितीय रूप, मैथ में ऐसे लिखाता है एफ ए सबसेट ऑफ बी। और इसी को अगर नाम बोलोगे ना तो ये कहलाता है अंतःक्षेपी, यानी इंटू, इंटू कहलाता है। सही बात है। आगे अगर आओगे, अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो गए, रेंज बराबर कोडोमेन यानी रेंज, सॉरी रेंज बराबर कोडोमेन हो गए, मतलब जितना ये रेंज है, भाई रेंज 2 4 6 है क्योंकि तिरिया तो यही तीनों में लगल है, और कोडोमेन भी 2 4 6 है। तो रेंज बराबर अगर कोडोमेन हो गया तो उसे हम लोग बोलेंगे एफ ए बराबर बी, और उसे नाम में बोलेंगे आच्छादक यानी ऑन टू। 2 4 बार इसको लिख के याद करना हो जाएगा। तो आइए मेरा फिगर में जो क्वेश्चन था वो क्या था। अच्छा एरो एगो समझा ही देते हैं नीचे वाला से। ई कह रहा रेंज से रेंज कोडोमेन से बड़ा होता है, यानी मुंहमा खुला हुआ है ना, इसका मतलब वो बड़ा है। तो कह रहा रेंज कोडोमेन से बड़ा होता है। कभी जीवन में संभव है
कि रेंज 2 4 6 है और कोडोमेन 2 4 6 8 10 है, पूरा मेरा कोडोमेन है। और रेंज रेंज तुम्हारा जो 2 4 6 है, तो हम बोलेंगे बड़ा कौन होगा, रेंज की कोडोमेन। तो अंधरो बता देगा कि कोडोमेन बड़ा होगा सर, रेंज छोटा होगा। ई गधावा कराना है रेंज बड़ा होगा, तो ये तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, ये पूरे गलती है। तो एग्जाम वाला ई वाला और ई वाला नहीं दे है, एग्जाम वाला ई चिन्हवा दे देता है और बताता है कि बताओ कौन सही है। तो मेरे भाई अगर सबसेट इधर के मुड़ा हुआ है, इधर ए तरफ मुड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि कह रहा है कि रेंज कोडोमेन से बड़ा होता है। तब भाई इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ये अमान हो जाएगा। और अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, ऐसे अगर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ऑन टू होगा। अरे हर आदमी के को मिल गया ऑन टू, हर आदमी को मिल गया ऑन टू। अगर देखो यहां देखोगे, इसका मतलब है, इसका मतलब हो गए कि नहीं रेंज मेरा छोटा है कोडोमेन बड़ा है, तो कुछ ही लोगों को मिला है तो इनटू हो गया। उम्मीदता है याद रहा होगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पे आइए, ये आपसे यही ना पूछ रहा है कि आच्छादक कौन है, आच्छादक कौन है, यानी ऑन टू कौन है। अब बताओ एरा में ऑन टू कौन है। वीडियो रोको, कमेंट करो कैसा लग रहा है वीडियो, भाई पहले कमेंट करो। अपना बस हम भूखे हैं प्यार के, तुम जितना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हो दिखाओ। पूरा 200-400 बीघा जमीन कमेंट बॉक्स में खरीद दिए, जितना लिखना है लिखो, जितना जोतना है जो तो कोई बोलने वाला नहीं है। तो कमेंट करो कौन सही है। क्वेश्चन 16 में, 19 में, 24 में, 25 में। पहले नंबर देखो, गुरुजी ऑन टू के बात किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑन टू का मतलब अभी ना आप समझाए सर कि ऑन टू का मतलब एफ ए बराबर एफ बी होगा, ऑन टू का मतलब ये समझाए हैं। अच्छा गुरुजी आओ पीछे, और ये वाला तो नहीं होगा, ये किसका बउआ, इनटू का बात है, ये वाला इनटू का बात है। ई वाला गुरुजी ये तो कहोगे इनवैलिड है, ये तो भाई बातें गलत करता है, इनवैलिड है, कभी संभावे नहीं होगा। इसका कहने का मतलब हो गई कि रेंज बड़ा होता है कोडोमेन से। गांजा उंजा पी के आया का जी, कह रहा रेंज बड़ा होता है कोडोमेन से, भाई ये तो गलत हो गया, भाई ये तो होगा नहीं। तो 16 में, 19 में, 24 में, 25 में एकदम डिट्टो सेम टू सेम देता है यही क्वेश्चन। तो मेरे भाई उम्मीद है कि बहुत अच्छा से तोरा समझ में आया होगा। अब देखो सेम सवाल 26 में भी पूछा है, आइए आइए देखो 25 में पूछवे किया, 26 में भी पूछा है। हमारा बहुत दिमाग है, तुम कैसे समझोगे ना, एक एक बात हम समझाना चाहते हैं। 26 में भी पूछा है, 26 में लेकिन ये तुमसे इनटू ना पूछ कर, ऑन टू ना पूछ करके क्या पूछ दिया है, इनटू फंक्शन पूछा है, यानी अंताक्षेपी पूछा है। तो समझ ही रहे हो ना, अंताक्षेपी। जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, ऑप्शन देखो, दिमाग पे जोर डालो। देखो मैं क्यों बोलता हूं कि भाई सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करो। रिकॉल मेथड एक होता है साइकोलॉजी में, रिकॉल मेथड माने चीजों को देख करके दिमाग में इमेजिनेशन करना, दिमाग में याद करना। सेम वही बात बता रहे हैं, सुन मेरे भाई। ये तो तब होगा जब ऑन टू होता है सर, इधर लिखा हुआ है तो ये आपका इनटू होता है सर। अगर इधर को मुड़ा हुआ इनवैलिड होता है सर, इनवैलिड होता है सर। अभी एकदम लिख के बताए, इनवैलिड होता है, इनवैलिड होता है। इसका मतलब सर अगर नाम लिखेंगे तो कह रहा रेंज बड़ा होता है, रेंज बड़ा होता है कोडोमेन से, यही ना बोल रहा है जी, रेंज बड़ा होता है कोडोमेन से। यही बतिया तो समझाए भाई साहब, 2026 में पूछा है। देख रहे हो विनोद, करेजा उलट के मुंह पे आ जाता है, जितना जोर जोर से बोल के समझाना पड़ता है। भाई तुम मेरे भाई हो, तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाऊंगा। देखो 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 देखो, यानी अगर बामा हथवाद ने मुड़ गया तो समझ जाना कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। यही चीज लिखा चुके हैं। ये होता है कंसेप्ट को प्यार से, दिल से, इज्जत से, करेजा से पढ़ना, ये होता है बात। आइए, तो यहां तक तो हो गया। एक क्वेश्चन और दिया होगा, एक क्वेश्चन और पूछा होगा, कहां गया बताने दो भाई, कहां गया, कहां गया
फुलजा सिमसिमा नहीं पूछा होगा तो नहीं पूछा होगा, 3 गो तो हो ही गया। अब क्या, 3 गो तो हो ही गया। चलिए आ जाइए। तो मैंने यहां तक समझा दिया, यानी ओवरऑल बात करें, ओवरऑल बात करें तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक समझ में आया, दो भी आया, ये भी समझ में आ गया, एक अख होगा, ये भी समझ में आ गया भाई, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आ जाओ, रेंज डोमेन समझा दिए, ये भी समझा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्यार से देखना, ध्यान से सुनना। 2018 में जिस क्वेश्चन में अगर 2018 लगा दिया, 2018 लगा दिया, समझ जाओ कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नाम क्या आया है, नाम आया है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन इंग्लिश में समझोगे तो इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जिसे हम लोग सिंबॉलिक रूप यानी सिंबल में ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। अब इसके लिए हम एगो तुमको देखो कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पे, शुरू में ही लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये ले लो क्या लिखा गया है, केवल वन वन ऑन टू, या इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, केवल वन वन ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। यानी पूरे मैथमेटिक्स के दुनिया में इनवर्स उसी को निकाला जा सकता है जो फंक्शन वन वन ऑन टू है। यानी कोई बोले कि हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले बोलोगे वन वन ऑन टू होना चाहिए। जैसे तुम बोलोगे, हर रोज बोलते हो कि हम अपने माता पिता को अमीर बनाएंगे, माता पिता का हर सपना पूरा करेंगे, तो मेरे भाई उसके लिए पहले तुमको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये सपना पूरा होगा। उसी प्रकार एफ इनवर्स तभी बनेगा, तभी बनेगा जब फंक्शन वन वन ऑन टू रहे। और वन वन ऑन टू के मतलब ये फिगर होता है, ये वाला ऐसा होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए। कई बच्चा कहेगा ये सब के कहने निकलेगा सर, तो याद करो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में हमने पढ़ाया था, खैर वहां उतना अंदर नहीं जाएंगे, बस वन वन ऑन टू का इनवर्स फंक्शन निकलेगा। यानी मुझे इनवर्स होने के लिए वन वन ऑन टू होना चाहिए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, वन वन ऑन टू होना चाहिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन। चलिए, तो बोला है कौन, ध्यान से सुनोगे, बोला है प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, यानी इनवर्स नहीं होगा। चलो, यानी जो वन वन नहीं होगा वही वाला मेरा वन वन, ध्यान से सुनो, ये मेरा सेट ए है। चारों ऑप्शन को चेक करना होगा जी, चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। ध्यान से सुनो, क्या बोला है, एक का एक के साथ रिश्ता है, दो का दो के साथ रिश्ता है, तीन का तीन के साथ रिश्ता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गुरुजी ये तो मेरा वन वन है, ये मेरा क्या है, वन वन ऑन टू है। इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो वाला ऑप्शन बताओ जिसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब तुम यूट्यूब पर, पूरा यूट्यूब पर खोज के ढूंढ के देख लेना, कौन टीचर इतना डीप में समझाएगा। देख मेरे भाई, मैं समय लूंगा, इसमें तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो, मैं समय लूंगा। रीजन है कि हम कमजोर बच्चा को पढ़ाने आते हैं, वो हारा हुआ इंसान को पढ़ाने आते हैं जो मैथ से उम्मीद तोड़ दिया है, खो दिया है, उसको लगता है कि ब्रह्मांड में अब हमरा कोई मैथ समझा ही नहीं सकता है। बाकी तेजकन के तो हर कोई पढ़ा देता है, तो तेज बच्चा के लिए हम हाइए नहीं, हम थुर थुर बैल बकलोल, जरा मैथ से कुछ नहीं आता, उसके लिए हम शिक्षक हैं। आइए दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या है, एक का रिश्ता दो के साथ है, दो का रिश्ता एक के साथ है, तीन का रिश्ता एक के साथ है, यानी समझ रहे हो, एक का रिश्ता दो के साथ है, टू का रिश्ता एक के साथ में। अच्छा, कैसे कैसे दे दिया जी, कोई बात नहीं। देखो, एक का रिश्ता दो के साथ है, दो का रिश्ता एक के साथ है, दो का रिश्ता एक के साथ है, चलो दो का रिश्ता एक के साथ है, और तीन का भी रिश्ता एक के साथ है। ले, तीन का भी रिश्ता। अब बताओ ऐसा के नाम कौची होता है, हम पहली बार थोड़ी बता रहे हैं। ये देखो, एक से अधिक आदमी के साथ रिश्ता बना रहा है, एक से अधिक आदमी के साथ रिश्ता बना रहा है, इसका मतलब मेनी वन, मेनी वन, और क्या है, बस इतना ही है, मेनी वन ऑन टू होगा, मेनी वन ऑन टू होगा। और हम बताए हैं
कि अगर मेनी वन ऑन टू है सर तो एफ इनवर्स एक्स नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी एफ इनवर्स एक्स नहीं निकलेगा। और यही चीज बात तो हमरा निकालना है कि प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, यानी जिसका एफ इनवर्स एक्स नहीं निकलेगा। तो बबुआ हमार एफ इनवर्स एक्स इसी का नहीं निकलेगा, यानी बाबू ये मेरा सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी ये तीनों का एफ इनवर्स निकलेगा, क्योंकि तीनों वन वन है और ये वाला मेरा वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, क्या इस तरह फिगर बना कोई शिक्षक ने कराया है? कोई शिक्षक ने आपको पूरा क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाया है? देख लेना, अगर जिनसे अच्छा लगता उन्हीं से पढ़ो, बस मेरा मकसद है तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। चलो, तो मेरे भाई यहां तक तो सही रहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहा। आगे आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना, प्यार से। क्या बोला है जी? बोला है यदि a बराबर इतना है तथा फंक्शन a से b जा रहा एक फलन है इस प्रकार की दिया हुआ। अब जाहिर सी बात है दूगो सेट दे दिया तो हम लिख ही देंगे, देरी नहीं करेंगे। चलिए देरी बिल्कुल मत करेंगे। आइए क्या दिया हुआ बउआ? मुझे दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ये मेरा दिया है, ठीक है जी, दिया है। अब सोचो अगर यहां बोला है कि a से b जा रहा है तो एक अगर मैं रखूंगा पुट x बराबर 1, तो सोचो x बराबर 1 रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस 5 6 आ जाएगा, यानी फिर मेरा आ जाएगा 6। अगर मैं 2 पुट करूंगा, पुट x बराबर 2, तो मेरा आएगा 2 पुट करूंगा तो 7 आएगा। अगर पुट x बराबर 3 करूंगा तो 8 आएगा, 3 करूंगा तो 8 आएगा, यानी मेरा जो रिजल्ट आ रहा है 1 का इसके साथ ऐसा रिश्ता आ रहा है, ऐसा रिश्ता आ रहा है। 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8। अब यही 8 ही तक तो जाना है, आगे जाना नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? कह रहा है पहला ऑप्शन में कि बबुआ हमार ये अंतःक्षेपी यानी इंटू कहलाएगा। कभी संभव है इंटू तो तब कहलाता ना जब कोई छूट जाता, कोई नहीं छूटा है। 1 1 ऑन 2 कहलाएगा, बिल्कुल 1 1 कहलाएगा, क्योंकि एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है, कोई नहीं छूटा है तो ऑन 2 कहलाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सही है। कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ये तो प्योर पागल है। अनैकिक आएगा, मेनी बनाएगा। कन्ने तोरा एक से अधिक रिश्ता दिख रहा है जी? कहाँ दिख रहा है बताओ? ये तो संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना आएगा? भी थोड़ा पानी पी लेता हूं। ऑप्शन नंबर है, पूरा कहानी समझ में आ गया होगा? आराम से बनेगा, टाइम लेकर समझाता हूं जी। आगे आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। अब ये बहुत अच्छा है, 8-10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे पूछता, मतलब इसी चैप्टर में कम से कम 5 सवाल होगा और हर बार एक गो सवाल पूछता है। तो बस ज्यादा आपको सोचना नहीं है। नाम क्या है? आपको बोला गया है एफ इनवर्स एक्स निकालो, एफ इनवर्स एक्स निकालो, एफ इनवर्स एक्स निकालो। बस बात छोटा सा है, पहले लॉन्ग में समझाऊंगा, फिर बिना पेन लगाए आंसर बनाना सिखाऊंगा, दोनों तरीका से। तो आराम से प्यार से देखो, चैन से। अच्छा, 17 में और 21 में पूछा गया। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन और दिया गया है, सॉल्यूशन और दिया है। अपने पास क्या दिया हुआ बउआ? एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। अब बनाने का सिंपल फंडा है, कोई झोल झपाटा नहीं, सिंपल फंक्शन, सिंपल फंडा। लेट ये जो बाई बराबर एफ एक्स, मतलब तुमको जबरदस्ती एफ एक्स है, इसे आपको बाई लेट कर लेना। एफ एक्स को क्या लेट करना? बाई, एकदम जबरदस्ती। पहला काम तुम्हारा यही करना है, एफ एक्स को बाई मान लेना है। फिर ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। एफ एक्स बराबर बाई मान लेना है।
अब कुछ नहीं, आप जानवे करते हैं ये तो बाई है, ये है। एफ एक्स का वैल्यू दिया गया कितना बउआ, 3x-4। अब बबुआ अगर तुम सोचो ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो f+4 और बटा ये 3 गुना में, एक लाइन जा कोती मार दिए हैं, एक लाइन यहाँ पे मैं कोती मार रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब क्या होगा, मैं कोती मार रहा हूं, बाई माइनस में 4 यानी आके प्लस में 4 बटा 3 गुना में तो 3 भागा में, ये आ गया एफ एक्स बराबर, ऐसा कुछ होगा। अब जरा यहां से ध्यान से सुनो, यहां या अब सोचो ये वाला एफ इधर आएगा तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स। अरे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा के लाए हैं, ये वाला एफ इधर जाएगा तो एफ इनवर्स, एफ इनवर्स बाई और बराबर कौची एक्स। यानी आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर अगर मेरा रह जाए 1/2, कोई आपसे ऐसा पूछे कि थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा, ये मेरा साइन है, इधर आके आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यानी ये फंक्शन जब इधर जाएगा तो सिर्फ ये बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, तो उसी प्रकार ये वाला एफ मेरा इधर जाएगा तो एफ इनवर्स बाई बन जाएगा और ये एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अरे इस पर 4-5 क्वेश्चन है। अब तुम एक्स को क्या लिख सकते हो, अब एक्स को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर एक्स बराबर अपने पास मालूम है एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई और इधर हो गई बाई +4/3, पहले लॉन्ग में फिर शॉर्ट में। आराम से करेजा बरिया रखो, लुगे फट्टे मत हो जाओ, लारे पोवारे मत हो जाओ, ध्यान से सुनो। तो अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी पूछेगा सर आप एफ इनवर्स क्यों निकाले, अरे भाई हमको चाहिए था इसीलिए निकाले हैं, चाहिए था। अगला आ जाओ, अब कहोगे सर अपने को एफ इनवर्स बाई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एफ इनवर्स एक्स। यानी मुझे जो निकल के आया है ना, मुझे निकल के आया एफ इनवर्स बाई, हमको चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ इनवर्स एक्स। तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैथ के आदमी 1 नंबर बेईमान होता है। सुनो बेईमानी कैसे करते हैं मैं बताता हूं। क्या तुम करो ना, एफ इनवर्स के एफ इनवर्स रह दो, ई बाई के जगह जबरदस्ती एक्स रख दो। भाई हमको जो बनाना था बना दिए, तो इधर बाई के जगह एक्स बना दिया, तो इधर भी बाई के जगह एक्स बना दो, बाई के जगह एक्स बना दो और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। भाई यही तो चाहिए तुमको एफ इनवर्स एक्स, और एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गई x+4/3, 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 x+4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सबका सही है। ऑप्शन नंबर ए, बोलोगे सर आप ट्रिक बोले थे, बता दीजिए ना, बड़ी दिलवा मचल रहा है, आप ट्रिक ना बोले थे सर। मैं ट्रिक छोटा सा बताता हूं, एकदम छोटे गो में ट्रिक, ध्यान से आराम से प्यार से समझना। ट्रिक क्या है जो एकदम ध्यान से, नजरे टिकाओ, टिकाओ टिकाओ, देखो देखो देखो, मगर प्यार से टिकाओ। कैसे बनाओगे ट्रिक, ट्रिक क्या करोगे, चुपचाप तुमको कुछ नहीं करना, ई एफ एक्स एरा तू बाई मानो, एफ एक्स को क्या मानो बाई, ई माइनस में 4 एने आके प्लस में 4, ये 3 गुना में, ये 3 भागा में, बराबर आया कौची एक्स। अरे भाई एफ एक्स को क्या मानो बाई, ये माइनस में ने जाके प्लस में, और ये 3 गुना में तो 3 भागा में। लास्ट में तुम आंसर देने टाइम इतना करना कि ऑप्शन तुम्हारा एक्स में है तो तू बाई के जगह सिर्फ एक्स रख देना बस, क्योंकि आंसर तुम्हारा एक्स के रूप में है। लो जी लो, तुम्हारा आंसर आ गया, लो तुम्हारा आ गया आंसर x+4/3। अगर दूत मास्टर तब पागले न थे सर, जब इतना हमरा उलर जुलूर करके एक पेजा में समझाए, जब एक लाइन में बन ही सकता है तो आप हमरा एक पेजा में काहे समझाए, मार होगा कि नहीं होगा। कितना आसान बात था, एफ एक्स को आप एक्स मान लो,
एफ एक्स को क्या मान लो, सॉरी एफ एक्स को बाई मान लो, 4 माइनस में तो 4 प्लस में, 3 गुना में तो 3 भागा में। और मजे की बात कराऊं, मजे की बात कराऊं, आंसर बताओगे, तुम आंसर बताना, चुपचाप आंसर बताना, अभी कुछ मत बताना, इसका आंसर बताओ, ट्रिक से आंसर बताओगे, कहोगे वही तो मजा है सर, ट्रिकवे में तो मजा है, ये है, ट्रिक से आंसर बताना, ट्रिक से। ट्रिक से कैसे बताओगे, एफ एक्स को तुम क्या मानोगे, बाई 4 यानी 3 प्लस में यानी 3 माइनस में, बटा एक्स के साथ है 4 गुना में तो 4 भागा में, और इधर अपने पास बचेगा कोची एक्स, लेकिन मित्र मुझे ऑप्शन एक्स के रूप में दिया है, तो एक्स के रूप में अपने को आंसर चाहिए, तो बाई के जगह एक्स रख दो, एक्स रख दो। बोलोगे सर ई वाला एक्स, गोली मारो, ई वाला एक्स का कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक है तो ट्रिक जैसा काम करो। तो एक्स माइनस 3/4, एक्स माइनस 3/4 ऑप्शन नंबर डी 2013 में। आह कितना अच्छा लगा सर, कितना मजा आया बताइए तो, बिना दिमाग बिना पेन ऐसे यूं ही बन गया। अच्छा लॉन्ग में भी बनाना चाहोगे तो लॉन्ग में तो बतेबे किए और बताएंगे, अभी ध्यान से सुनो। तो पहले हमारा ये तो क्लियर हो गया, बाकी आगे से आइए, एक को छूटना नहीं चाहिए, 7 हो गया, 8 में आइए। अच्छा ये जो केमिस्ट्री से परेशान आत्मा, जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है और उसको इच्छा है कि सर मेरा कम से कम 80-90 तो आना ही चाहिए, तो केमिस्ट्री से परेशान दुखी आत्मा के लिए मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 299 में आपका बैच आया हुआ है, मैसेज करो, कॉल करो, इच्छा अनुसार है, जबरदस्ती नहीं है। पहले केमिस्ट्री का भी लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पढ़ कर देख लेना, अच्छा लगेगा तबे लेना है, जेरा से अच्छा लगता ओरे से लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि हमरे से लेना है, तुमको हमरा पर भरोसा है तब लेना है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका बन गया, अगला आ जाइए 9 नंबर। अब 9 नंबर ध्यान से, ये क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछा है, 2013 में पूछे क्या, सब्जेक्टिव में भी पूछा है, मैं ही सब्जेक्टिव अगला वीडियो में कराऊंगा, सब्जेक्टिव में भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, मुझे निकालना फौफ। अच्छा तो दिमाग में गौफ फौफ देखते समझ में आ गया होगा कि बस वही है, एगो लड़की है, एगो अगुआ है, एगो लड़का है, अगुआ बीचे से गायब हो जाएगा, कहेगा लड़का लड़की के बीच में कौन सा रिश्ता बनेगा, यही आपका गौफ है, यही आपका फौग है, बस इतने बात है, समझ में आया। तो मुझे चाहिए फौफ, और थोड़ा इज्जत से बनाता हूं। प्रश्न संख्या 9 अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी पूछा है इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 09, देख रहे हो कितना हम प्रेम से और प्यार से पढ़ाते हैं। मैं सिखाने आता हूं कि न कि 1 घंटा में 200 क्वेश्चन, 1 घंटा में 500 क्वेश्चन, 2 घंटा पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि 2 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो पढ़ा कहेला, खा लिया पेट भर के और पता चला भिने आवाजाही कैले है। अरे गधा तू खाया कहला जब पहचावे ने किया था। समझो कुछ, अपना इज्जत भी समझो, तो बर्बाद कर देगा हमरा की। क्या दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा है। एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3। नजर हटी कि बूंदिया पूरी बटी, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है। 1/3, देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर मैं लिखता हूं, 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। अपने को चाहिए क्या, फौफ। ध्यान से एकदम आराम से बनाएंगे, चिल करके बनाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, फौफ हम लोग को निकालना है, यही है ना भाई। अरे फौफ बोले फूफा बोले, जे बोलना है निकाल लो। अपने को चाहिए फौफ एक्स बराबर भाट, एकदम सीधा अपना कंसेप्ट है, एकदम सीधा कि सर एफ से शुरू हुआ है तो पहले रखूंगा एफ, और एक्स तो अपना ही रहेगा, शुरुआती यही से होगा, एफ से एफ और एफ। एफ एक्स बराबर अपना दिया हुआ 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। अब हमें फौफ नहीं चाहिए, दुनिया का बच्चा बच्चा कह रहा है गुरुजी ये तो अपना एफ है, मुझे एफ एगाव चाहिए, तो इस एफ के जगह एफ एक्स पुट कर दो, बस इतना सा ही तो कांड है। ई वाला एफ ऑफ एफ, एफ ओ एफ लिखा हुआ यही चाहिए,
एफ ओ एफ एक्स, यानी एक्स के जगह मैं एफ एक्स रख दूंगा, हो गया फॉप। कौन सा ब्रह्मांड दूसरा ब्रह्मांड की बात है, इस एक्स के जगह एफ एक्स डाल दिया, हो गया मेरा फॉप। यानी अगर हमने एलएचएस में एक्स के जगह एफ एक्स रखा है तो यहां भी देखो एक्स है, यहां भी मैं रखूंगा एफ एक्स, क्योंकि एक्स के जगह एफ एक्स तो रख रहा हूं, एफ एक्स का क्यूब जैसे जैसे है, 3 का 3 माइनस का माइनस, एक्स के जगह एफ एक्स क्यूब है तो क्यू के पावर 1/3, के पावर कौची 1/3। ये जे वैल्यू रखे में लोलियाई लगता है, लोलियाई के कोई बात है जी, जैसे जैसे वैसे वैसे रख दिए हम। अब इसी को अगर सुंदर शब्दों में लिखोगे तो इसे तुम लिख सकते हो एफ, ई ब्रैकेटवा के ओ, ई वाला एफ, और ये हो गया एफ एक्स, फॉफ एक्स हो गया। आइए ना हमारा बिहार में 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू रखो, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 3 माइनस एक्स क्यू, एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, ये सिर्फ रखाया एफ एक्स का वैल्यू। अब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 3, इसके पावर में 3, और होल के पावर, पूरे के पावर आपका है 1/3। कहेगा बापा रे बापा, ये खाली पावरे पावरे खेला चल रहा है, हम कोई पाप किए, कोई गलती किए, इस एफ एक्स के जगह चुपचाप हम वैल्यू रख दिए, बाकी आवर पावर जैसे था वैसे ही रहने दिए। अब कांड कीजिए, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। कांड क्या है, क्लास 6 में कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं छठा तो लोग पढ़ा है कि नहीं, कि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है, पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। तो बोलोगे अच्छा सर, इस प्रकार तो मेरा 1/3 गुना 3 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अरे भाई बिल्कुल कटेगा जी। तो ये इस प्रकार आपका एफ ओ एफ एक्स ऑफ एक्स बराबर जो होगा वो होगा 3, माइनस से गुना कर भी तो -3, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, ये सब तो राधे बाद हो गए, बाकी बचेगा 1/3। मेरे बबुआ हमार नूनू सोना 3 से 3 चला जाएगा। बबुआ हमार 2 नंबर का ही सवाल है, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, ये बचेगा आपका, ये भी देखो, अब ये बचेगा तुम्हारा एक्स यू के पावर 1/3, यानी पावर के ऊपर पावर दोनों गुना होगा, कट जाएगा, फाइनल आंसर मेरा आएगा एक्स। कितना तो आधा घंटा में लारे फवारे हो रहा होगा, एकदम लग रहा होगा अब छोड़ के चल जाए, बाद में देख लेंगे, गधा कहीं का बात बात करते करते 8 महीना तो गुजार दिया तुझी, अब कहीं ना पढ़ेगा। ऑप्शन एफ एक्स, एक एक्स कभी कभी गांजा पी के दे देता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा हो गया है, सबको एकदम प्यार से मजा से अच्छा से समझ में आया होगा, मजा तो आया होगा। मजा आया है तो कमेंट बॉक्स कमेंट भी कर देना, और देखना हो जाओ हाइप करके देता ओरो पर टिक मार देना, भाई हो इतना तो बोल ही सकते हैं, तोरा ना बोलेंगे तो केरा बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन में तुम कर दोगे गलती, निश्चित तौर पे गलती करोगे, एकदम मैं गारंटी लेता हूं गलती करोगे, दम है तो सही करके बताओ। आपका क्वेश्चन बैंक में भी गलती दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी, और नई क्वेश्चन बैंक में अगर सही भी दिया हुआ है तो फिर दिमाग चकरा जाएगा, तुम तो कहोगे गुरुजी आप तो ट्रिक बतेबे किए, हम आप ही का ना स्टूडेंट हैं सर, और नहीं तो आप ही का हम भाई हैं, ऐसा हम जानते हैं कि एक बार आप पढ़ा दीजिएगा तो सही कर देंगे, और गलती करेगा, देखो कैसे गलती करेगा, एकदम बच्चा आओ ना ताऊ देखेगा, कहेगा सर आप बतेबे किए हैं कि एफ एक्स को बाई मान लो, एफ एक्स को बाई मान लो, इन्हें प्लस में 3 तो इन्हें माइनस में 3, 2 भाग गुना में तो 2 भागा में, और ये वाला एक्स हो गया। कितना खुशी की बात है, कहोगे सर ऑप्शन एक्स के रूप में है तो x -3/2 बस आंसर।
और आंसर कौन मार दोगे, ये ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा डी मार ले रहेगा। अरे मास्टर गड़बड़ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है। ये तुम्हारा बनाया हुआ जो है ये गलत है। बोलोगे सर अबरी तो आप मैटर कर दिए, ये गलत कैसे हुआ, ये गलत कैसे हुआ, मैं बताता हूं कैसे गलत हुआ। अगर ऑप्शन में कभी भी दिया रहे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तब तुमको ट्रिक लगाने से पहले रुकना होगा, सोचना होगा। कैसे, ध्यान से सुनो। ये मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी नोट कर दिया है कि n टू n रहेगा। n टू n का मतलब हो गए नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के मतलब हुआ प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। और गिनती हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 2 3 4, माइनस में तो करते नहीं हैं। यानी मेरा नेचुरल नंबर रहना, गिनती रहना चाहिए। अब सोचो ये जो मेरा रिजल्ट आया, इसे अगर चेक करोगे, इसे अगर चेक करोगे तो सोचो x के जगह अगर तुम 1 ही रख के देखो तो 1 यहां लिख देते हैं तब आपको समझने में आसान होगा। पुट x बराबर 1, x बराबर 1। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो जो x माइनस 3/2 मेरा आया है, तो इसके अनुसार से 1 माइनस 3/2 यानी -2/2 आ गया -1। क्या -1, क्या -1 नेचुरल नंबर होता है? क्या -1 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर ये ऑप्शन नंबर डी होगा, परिभाषित नहीं होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में जा कर देता R2R, R2R यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मेरा निगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। तो वैसे जगह पे मेरा ये ट्रिक सही हो जाता, फिर ये चेक करने का जरूरत नहीं होता। तो अगर ऑप्शन में कभी परिभाषित नहीं दिया रहे, परिभाषित नहीं दिया रहे, तो एक बार वैल्यू रख के चेक कर लेना है। बोलोगे सर इस प्रकार तो आप जो पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो भी गलती है, ये वाला भी बिल्कुल, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन अधूरा है। बोर्ड एग्जाम में इसको देना चाहिए R2R, लेकिन एग्जाम में अगर दे दिया है तो ओजा अपने आप को ज्ञाता नहीं ना बताओगे, ओजा तो जे है जे बना के लाना ही पड़ेगा। तो उसके अनुसार से सही है, अपनी औकात में सही है। इसको क्वेश्चन में R2R देना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन में ये दिया है तो उसी प्रकार बना दिए गए। यानी तो हम कहते कि भाई क्वेश्चन सुधार लो, क्वेश्चन सुधारना है तो R2R कर लो, क्योंकि यहां भी तुम वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हारे पास माइनस में आएगा या तो बटा में आएगा, और माइनस और बटा में नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो R2R कर लो, समझ में आया? कंडीशन R2R कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं सही करना है तो कई कई जगह पे ऐसे हो जाता है। चलो ठीक है, तो अगर परिभाषित नहीं है ऑप्शन में तब देखना है, इतना चिंता नहीं करना। परिभाषित नहीं है तब दिमाग लगाना, वैल्यू रख के देखना है। आगे आ जाओ, देखो फॉग निकालना है। क्या निकालना है? 2012 में पूछा है फॉग, यही ना है, 2012 में फॉग पूछा है। अरे जितना क्या चल रहा है तो फॉग चल रहा है, चलाओ फॉग, हम भी देखते हैं कितना तू फॉग चलाता है। प्रश्न संख्या 11। अरे पढ़ाने आया हूं, मन से पढ़ाऊंगा, नया बात क्या है, बस तुम लोग मेरा साथ दो, लारे पवारे नहीं होना है, मरना नहीं है। मन को बोलो, मन नहीं कर रहा पढ़े के तैयो मन को बोलो, अरे गधा पढ़ आधा घंटा भी, आधे घंटा तो पढ़ने, आधा घंटा तो बच ही रहा है। क्या है दिया हुआ? सब्जेक्टिव में भी ये भी दिया हुआ है, आप शॉर्ट टाइप खोल के देखो तो कभी दिया है। f(x) बराबर क्या दिया हुआ, 8x का क्यूब। dx बराबर क्या दिया हुआ, dx बराबर दिया हुआ x के पावर 1/3। और अपने को चाहिए, तो अपने को चाहिए फॉग, फॉग चाहिए। चलो भाई फॉग चलाते हैं। फॉग तुमको अब बनावे ला आ गया होगा जी, इतना तो हम समझवे करते हैं ना, तुमको आ गया होगा
क्या चाहिए तुमको? FOG, फॉग चाहिए, यही तो चाहिए। मिला लो, FOGX, फॉग, FOGX, फॉग, FOG, फॉग चाहिए। चलो, तो कैसे बनाओगे? अगर सर आप ही का स्टूडेंट, आप बताए हैं कि एफ से शुरू होता है तो एफ लिख दो और एक्स लिख देना, एक्स तो लिखना ही है। अरे एफ एक्स बराबर वैल्यू कितना? 8x का क्यूब, एफ एक्स बराबर 8x का क्यूब। अब ध्यान से अगर सुनोगे तो ये आपका हमें लाना क्या है? फॉग लाना है, तो एफ का एफ तो रहेगा। अब हमको लाना है जी, यानी ई वाला एक्स के जगह पे जबरदस्ती जी एक्स लिखेंगे, एक्स के जगह जबरदस्ती जी एक्स लिखेंगे तब ना बनेगा। तो इधरो जो एक्स है उसके जगह पे जबरदस्ती जी एक्स लिखेंगे, और इसका क्या रे बउआ? क्यू, यानी जहां जहां एक्स था उसके जगह पे जबरदस्ती जी एक्स लिखेंगे, तब ये तो बनेगा एफ ओ जी। और हमको चाहिए भी फॉग, एफ ओ जी। आ जा बबुआ, एफ ओ जी, इसे को अगर लिखेंगे तो एफ ई ब्रैकेट के मतलब ओ जी एक्स, फॉग जी एक्स बराबर 8। जी एक्स का वैल्यू कितना है जी? जी एक्स का वैल्यू है 8 के पावर 1/3 और के पावर 3। अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़ाए हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता दोनों गुना में हो जाता है, तो अगर गुना होगा तो कट जाएगा, यानी एफ ओ जी एक्स बराबर 8x। फाइनल आंसर। मजा तो आया ही होगा। बचवा को लग रहा हो कमेंटवा करें कि नहीं करें? कमेंट कर देंगे सर खुश हो जाएंगे, सर अमीर हो जाएंगे। बड़ी सोचता है, अच्छा लगता तो कर दो। अपने दोस्तों को भी बता देना है, जलस की भावना नहीं रखना। देखो तू पोठीवन के लिए, तुम्हारा छोटका भाई के लिए भी बैच आया हुआ है, क्लास 10th के लिए। जितना मैं तेरा वीडियो में फीचर दे रहा हूँ, मैंने जितना 12th वाले को दे रहा हूँ, सेम इसमें भी 10th वाले को दे रहा हूँ। अलग से बस साइंस इसमें जोड़ दिए। 10th वाले का अलग चैनल है, मैथ्स माइंड फाउंडेशन। 12th वाले के लिए सिर्फ मैथ माइंड, 10th वाले के लिए फाउंडेशन जुड़ गया है। तो पोठीवानों के लिए बैच आ गया, तो भाई भतीजा घर मोहल्ला टोला पड़ोसी कोई भी होगा उससे अपना उसको बता देना है। 2011 के ये क्वेश्चन है। ए बनाओगे? कर अगर ट्रिक वो लगाए में डर लगता है सर, बड़ी आप, अरे कोई डर नहीं है, ऑप्शन में देख लो ना, नहीं ना है परिभाषित है कि नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। और वो ट्रिक क्या होगा? ट्रिक तो सब कोई जानवे करता है कि सर ट्रिक लगाना मुझे आता है। कैसे लगाओगे? ये जो एफ एक्स है इसे तुम बोलोगे बाई, 4 प्लस में इधर आके 4 माइनस में, 5 गुना में 5 भागा में, बराबर बचा कौची? एक्स। बराबर क्या बचा? एक्स। भाई ऑप्शन में एक्स के रूप में दिया है तो बाई के जगह एक्स रख दो, बस बाई के जगह एक्स रख दो, यही तो है जी। x-4/5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गया काम से। 2011। देख रहे हो कितना गंदा सा जरी को सवाल था? यहां देखो, बड़ी अच्छा सवाल है। तेरा मैंने बताते हैं ना, अगर नॉलेज रहेगा ना तो नॉलेज बोलता है। जैसे मेरा पिछला वीडियो भी में देखेगा तो ये क्वेश्चन को कौन नियम से बना दिए होंगे, और पीछे वाला नियम देखा होगा कौन नियम से बना दिए होंगे। तो अगर नॉलेज रहेगा तो बोलेगा। तुम्हारे पास अगर दिल में कॉन्सेप्ट है, दिल दिमाग दोनों में, वीडियो में कंसेप्ट के साथ पढ़े हो तो भाई बोलेगा, कॉन्सेप्ट दिखेगा, नॉलेज दिखेगा। कैसे हम क्वेश्चन को तुरंत रद्द कर देते हैं। फलनों की संख्या बताइए। टोटल 2 तरीका से बताऊंगा, 2 तरीका से, दोनों में थोड़ा जे अच्छा लगेगा ले लेना। भाई कोई एक तरीका नहीं बताता, मैं 2 तरीका बता रहा हूं। और क्या चाहिए? पहला तो फार्मूला से, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। फार्मूला भुला गए कि याद है? देख लेते हैं। फार्मूला होता है एन बी, माने नंबर ऑफ सेट बी, और के पावर एन ए। इतना उदास नहीं होना, कहेगा मास्टर पागल कर दिया है। एन बी में कितना आदमी है? 1 2 3, यानी 3। एन ए में कितना आदमी है? ई वाला माने एन माने नंबर, तेरा में कै गो है? 2 गो। 3 के पावर 2 का मतलब हो गया नो आंसर, नो आंसर।
ये ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड से आ जाओ। भाई क्या बोले, नॉलेज रहेगा तो नॉलेज बोलेगा, इसीलिए मैं कहता हूं समय दो, समय दो, पढ़ो। जैसे ये वीडियो बना रहे हैं ना, तुम्हारे पास तो 1 घंटा का वीडियो जाएगा, लेकिन पता है 1 घंटा या 1.25 घंटा का जाएगा। मैंने इसे वीडियो को बनाने के लिए पहले इस पे मैं सोचा हूं, कम से कम 3 घंटा सोचा हूं, कैसे बच्चों को अरेंज करना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, कौन सा कंसेप्ट से समझाना है। मैं 1 घंटा 2 घंटा पहले देख के आया हूं इसको। फर्स्ट मेथड क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कई आदमी है सेट ए में, 1 2। तेरा में कई आदमी है, 1 2 3, ए बी सी। 11th क्लास में एगो चैप्टर है ए बी सी। अब यही ना पूछ रहा है कि टोटल कितना रिश्ता बनेगा, तो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, टोटल कितना रिश्ता बनेगा, सबसे अच्छा यही है। ये देख लो, दूगो आदमी है, दूगो आदमी कैसे है भाई, ए में दो ही आदमी ना है जी, तो दूगो घर बना लिए। अब दूगो आदमी है, लो भाई दूगो आदमी है। अब दो आदमी तीनों में से केरा से ब्याह कर सकता है, तो एक एकदम बिल्कुल आजाद है, एक ब्याह कर सकता है, एक से भी, दो से भी, तीन से भी, बिल्कुल आजाद है। इसका मतलब ये पहला घर वाला आदमी तीनों में से किसी से ब्याह कर सकता है, बिल्कुल आजाद है। तो ये दू कहेगा हमरा के रोक ले, हमहू केरो से ब्याह कर सकते हैं। तू भी कहेगा कि हमरा कौन रोक सकता, हम भी आजाद है, किसी से भी ब्याह कर सकते हैं। यानी दू के पास भी 3 ऑप्शन है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम पढ़ाए होंगे। तो इसका मतलब होता है या, तो या के मतलब हुआ गुना, इसका मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 9 हुआ। दूसरा ऑप्शन समझना, दूसरा मेथड से, दूसरा एग्जांपल से समझना। 9, यही वाला सबसे ज्यादा एग्जांपल काम में आएगा, तो फार्मूला भुला जाओगे। मान लिया जाए दूगो कुर्सी है, दूगो कुर्सी है, अब बैठना है, तो भाई तीनों में से कोई बैठ सकता है, आजाद है। दूसरा भी कुर्सी खाली है, तो तीनों में से कोई भी बैठ सकता है। तो 3 गुना 3, 3 3, या तो 3 3 या 9, दोनों में से कोई बैठ सकता है। तो पहला फार्मूला से। दूसरा आपका हो गया कि भाई दूगो ऑप्शन है, मान लिया जाए कि दूगो मेरे पास लड्डू है, 3 लोग उधर से देख रहा है, हम कह रहे हैं आओ जी बच्चा ले लो, यानी तीनों में से कोई आके ले सकता है। फिर इसके ये हाथ में भी है, ये वाला भी तीनों में से कोई आके ले सकता है। 3 3 कितना हो गया 9। अभी और समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। 11th क्लास इसीलिए भी पढ़ना कुछ कुछ जरूरत, कभी कभी कंसेप्ट आ जाता है। अब यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना, लेकिन तुम यहां गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा क्या जाएगा देखना, ये जा तू लारे पोवारे हो जाएगा, प्यार से देखना नहीं तो गड़बड़ा देगा तुम। कह रहा एकक फलनों की संख्या बताइए, यानी टोटल नंबर ऑफ बनवन फंक्शन। बनवन फंक्शन यानी पीछे जो क्वेश्चन बोला था वो सिर्फ बोला था टोटल नंबर ऑफ बताओ, माने टोटल बताओ कि टोटल कितना होगा, टोटल कितना फंक्शन होगा। लेकिन एराम बोला ना टोटल फंक्शन नहीं, मुझे वन वन फंक्शन चाहिए। वन वन फंक्शन के मतलब समझते हो, अगर कोई वन वन नाम लिया है तो समझ लो वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक का एक के साथ रिश्ता है। तो तुम एकदम आराम से चिल्ल होके रहो। देखो मैं कैसे बताता हूं, ध्यान से देखो। आदमी कैगो दूगो, कैसे दूगो, क्योंकि ए और बी दूगो आदमी है। अब दूगो आदमी है, दूगो लड़का है, और लड़की कैगो 3 गो, मान लो बॉय है, ठीक है, आई मान लो गर्ल्स है। तो लड़की कैगो रे बउआ, लड़का 2 गो है, लड़की 3 गो है। तो बनवन कंडीशन क्या कहता है, बनवन के मतलब कि एगो का एक ही गो रहना चाहिए, बनवन का यही कंडीशन है। बन का मतलब एगो का एक ही रहना चाहिए। तो ये पहला घरवा, ये पहला घर में तीनों में से किसी एक लड़की से ब्याह हो जाएगा, यानी ऑप्शन किसका है, तीनों का। तो तीनों में से किसी एक लड़की से तो ब्याह हो जाएगा। अब बनवन है, इसीलिए कह रहा है जे लड़की के ब्याह हो गया, अब ओरा से तो ब्याह नहीं होगा। 3 गो लड़की में किसी एक से तो ब्याह हुआ होगा, तो बचा कै गो, 2 गो बचा होगा, 2 गो बचा होगा। इसका मतलब 3 गुना 2 का मतलब होले 3 दूना 6, 3 दूना 6। ऑप्शन ये हो गया 3 दूना 6। समझ में आया।
जबकि पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ फंक्शन बताओ, दू बिया कर ले कोई दिक्कत हमारा नहीं, सिर्फ फंक्शन बताओ। तो ऐसे होगा जैसे इस प्रकार फिगर में बताए। अगर यहां भी फिगर में समझना चाहोगे तो समझो, मेरा काम है 5 मिनट लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, समझाऊंगा दिल से, समझाऊंगा दिल से। ये मेरा ए और बी है और इधर मेरे पास 1 2 3 है। अब मुझे निकालना क्या, वन वन। तो भाई एक तो आजाद है कि तीनों में से किसी एक के साथ ब्याह करेगा, करेगा। लेकिन बी का कहना है कि भाई जेरा से ब्याह हो गया, यानी ए के पास कितने ऑप्शन है, 3। ए के पास कितने ऑप्शन है, 3। लेकिन बेचारा बी के पास 2 ही ऑप्शन है। एगो जिसको ब्याह हो गया और ऐसे नहीं ना करेगा, तो ऑप्शन 2 गो बचा है, यानी 3 दूना 6। ऐसा बी के पास 2 ही ऑप्शन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक एक फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, मतलब एक का एक ही गो रहना चाहिए। जबकि पीछे वाला में ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो सीधे थुथुर जैसा बता दिया था टोटल नंबर बताओ, तो मेरे पास ऑप्शन था। जबकि दूसरा में मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे आ जाइए, 2025 का बड़ा सुंदर सा सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है। देखो क्या बोला है, देखो क्या बोला है। यहां भी हमसे क्या पूछा है, बड़ा सुंदर है, वही कंसेप्ट हुआ है लेकिन अलग से पूछा है। एक ऐकिक आच्छादित फलन बताइए, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव बताइए। बाइजेक्टिव का ही नाम है 1 1 on 2, इसीलिए हम शुरू में सब नंबर बताए हैं 1 1 on 2। देख रहे हो एग्जाम वाला कैसे तुम्हारे साथ गेम खेला। अभी तक जितना पढ़े थे वो 1 1 on 2 पढ़े थे, क्वेश्चन में दे दिया बाइजेक्टिव। इसीलिए जब यहाँ हम थ्योरी बताए थे बउआ मेरे मुन्ना, तो थ्योरी में हम बता दिए थे कि 1 1 on 2 बगल में बाइजेक्टिव लिखे है ना, यानी 1 1 on 2 को ही बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो यही बात था। तो आइए हम लोग जहां पे थे वहां पे आते हैं। तो मेरे मुन्ना मेरे भाई कहाँ थे, हम यहां पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोला गया 1 2 3 ऐसे करके n तक गया है, तो बताइए कि कितने नंबर परिभाषित हो सकते हैं। तो पहले हम आपको छोटे को कंसेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट जो कि 11th में पढ़ना था, 11th में पढ़ना था, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को समझाता कैसे है भाई, तो फैक्टोरियल को सिंबॉलिक ऐसे लिखा जाता है, या तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, ये फैक्टोरियल के चिन्ह हो गए। तो जीवन में अगर सोच लो, फैक्टोरियल का जीवन में अगर जैसे कोई पूछ दिया 3 फैक्टोरियल, या इसे ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब बोली 3 से घटते चले जाओ, 3 2 1, बस 1 तक आके रुक जाना है, ये हुआ फैक्टोरियल। किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे फैक्टोरियल छो चाहिए, तो ये भी फैक्टोरियल छो है, इसी को दूसरा रूप में ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होगी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो गुरुजी अगर किसी दिन ऐसा मिल जाएगा तो उसे डायरेक्ट फैक्टोरियल छो बोल सकते हैं, हम बोले हाँ बोल सकते हो। अब क्वेश्चन पे आओ, बोला 1 2 3 ऐसे ऐसे एन तक है, तो टोटल नंबर ऑफ मुझे बताओ कि कितना फंक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ए सुनो ना, अजी सुनिए ना, मजा आने वाला बात है, समझिए, यानी सोचिए। एरा में क्या है, 1 से लेके एन तक, मान लो 1 2 3 4 5 6। अब एन तक हम तो नहीं लिख सकते, डॉट डॉट करके एन दे दिए। अच्छा A to A बोला है, मतलब ए से A to A, इसका मतलब इसमें भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक बउआ, एन तक। तो सोचना यहाँ नाम किसका है, 1 1 on 2, यानी एक बार जेकर ब्याह हो जाएगा ओरा दूसरा बार ओरा से ब्याह नहीं करना है, छोड़ते चलना है।
तो शुरू बार ई तो आजाद है, ये एक कहेगा ए हम तो एन से ब्याह कर सकते हैं, कोई हमारा दिक्कत नहीं है, एन से ब्याह कर सकता है, बिल्कुल आजाद है। अब दू कहेगा हमरा ही तो एक ऑप्शन कम गया, काहे कि एगो का ब्याह हो गया तो एन था, ओरा में एक आदमी कम गली तो n-1। फिर उसके बाद 3 कहेगा ए भाई हमरा ही तो 2 ऑप्शन कम गया, काहे कि 2 गो के ब्याह हो गया तो 2 गो ऑप्शन कम गया। फिर अगला आएगा कहेगा नहीं हमरा ही 3 ऑप्शन कम गया। फिर अगला आदमी आएगा कहेगा नहीं हमरा ही 4 ऑप्शन कम गया। फिर अगला आदमी कहेगा नहीं हमरा ही 5 ऑप्शन कम गया। ऐसे 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 एक समय ऐसा आएगा कि 4 3 2 और 1 इतना ही ऑप्शन बचेगा। अरे भाई ऐसा ही तो बचेगा, पहले एक के ब्याह कर ला, शुरू वाला कहेगा हमरे तो पूरा संसार है, पूरा एन किसी से ब्याह कर सकते हैं। फिर दूसरा कहेगा एगो तो ब्याह करके ले गया, अब एक कम ही बचेगा। फिर तीसरा कहेगा वो ब्याह करके, ऐसे ऐसे चल जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब कहाँ है देखो तो, कि 1 2 3 4 5 6 यानी जहां तक पहुंच जाता है उतना फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसी ऐसी एन तक पहुंच गया, यानी अच्छा गुरुजी समझ गए, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल एन या तो एन फैक्टोरियल, ये होगा। यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, यानी अब समझ में आ गया। बार बार देखो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमें चाहिए 1-1 चाहिए तो एक एक ऑप्शन कमता जाएगा, लेकिन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए तो जितना है उतना ही रहेगा, कर सकते हैं। चलिए भाई 16 26 वाला तो पढ़ा दिए हम। अब ये एगो लास्ट क्वेश्चन 2026 में गाँव पूछा है, 2026 में गाँव तेरा तो ट्रिक से तुम अपने बना देना, ट्रिक से तुम खुद से बना दोगे। कैसे बनाओगे ट्रिक से, कहोगे सर ये अपना 22 है, माइनस में 5 ने आके प्लस में 5, 3 गुना में सर 3 भागा में, बराबर बचेगा x। इसी को अगर प्यार से लिखोगे तो बचेगा x के रूप में x + 5/3, यही आपका ऑप्शन होगा 2026 में। बोले ना जी ऐसा के आता है, ऐसा के आता है। ऑप्शन नंबर ए आया मजा, ऐसने आता है। आगे आ जाइए। बाकी हर साल 5 जनवरी को हम अपना बर्थडे के दिन फाउंडेशन बैच लॉन्च होता है। जैसे अब 2027 में बैच आएगा, ये अपने तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे छोटा भाई जो 12th में जाएगा। तो 5 जनवरी याद रखना, 5 जनवरी को नया फाउंडेशन बैच आता है। पूरे बिहार में केसी सिन्हा छूता तो सब है लेकिन खत्म कोई नहीं करता है, तो आपका तेरा भाई केसी सिन्हा का मैथ पढ़ाएगा। फिर एनसीईआरटी का टोटल मैथ रहेगा, 16 सालों का क्वेश्चन बैंक रहेगा, यानी इतना फीचर रहेगा। तुम अपना मर्जी छोटा भाई को बता देना, जब तुम्हारा 90+ आ जाएगा तब, नहीं आएगा 90+ तो मत बताना, तुम अपना गलती से नहीं, हमार गलती से अगर नहीं आएगा तो मत बताना। इस प्रकार पूरा आपका हो गया एक्सरसाइज खत्म। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर सुबह 12 बजे मिलते हैं आपके साथ। लव यू, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिए, हाइप लिखल होगा तो दवा जरूर दीजिएगा। लव यू, धन्यवाद।